A rugged 5-seater SUV with premiumness and luxury feel है ना, ये एक एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन। उतनी ही एक्साइटिंग ये कार है जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। So welcome all of you to Auto Geek Group, and today I have the Jeep Grand Cherokee with me. तो क्या प्रीमियमनेस है, क्या लग्जरी है, क्या कुछ ऑफर होता है इस जीप ग्रैंड चेरोकी में, सब बताऊंगा। एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको दूंगा, उसके बाद लेके चलूंगा इसकी एक प्रैक्टिकल ड्राइव में, एंड फिर बात करेंगे मेरे इंप्रेशंस की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस जीप ग्रैंड चेरोकी के साथ। सो दिस इज द जीप ग्रैंड चेरोकी इन फ्रंट ऑफ मी, एंड अब टाइम है एक वॉक अराउंड का। क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है वो बता देता हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्रैंड चेरोकी की 5th जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी अराउंड 1992 में, एंड अब जो है ये 5th जनरेशन है हमारे पास। एंड इसमें एक ही इंजन ऑप्शन आता है, दैट मींस 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एंड यस, इट कम्स विद ऑटोमेटिक 8 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। तो फ्रंट में क्या कुछ ऑफर होता है आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो उसका फ्रंट फेशिया है काफी बोल्ड, काफी एग्रेसिव डेफिनेटली लगने वाला है आपको। एंड फ्रंट में आपको मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप मिल जाएगा विद डीआरएल्स, एंड यही इंडिकेटर्स का काम भी करते हैं। एंड यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं, वो भी आपको एलईडी मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो साइज है इस कार का डेफिनेटली ये जरूरी है। इसके साथ साथ फ्रंट पार्किंग कैमरा एंड यहाँ पे रेडार भी दिया हुआ है। दैट मींस इसमें लेवल 2 एडास का पूरा सिस्टम, पूरे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। एंड मैं साइड की बात करूं, सबसे पहले साइड व्यू आपको दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरीके का साइड व्यू आपको मिलने वाला है। काफी ह्यूज कार डेफिनेटली ये है। एंड मैं व्हील्स की बात करूं, अगेन ह्यूज व्हील्स आपको इसमें 20 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। एंड आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, फ्रंट में भी एंड रियर में भी। एंड यहाँ पे जीप की ब्रांडिंग दी गई है। सो ये है, इसकी प्रोफाइल है 265/50 R20। एंड टॉकिंग अबाउट द साइड ORVMs, तो अगेन जिस सेगमेंट में ये है प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में आती है, तो सिर्फ साइड ORVMs नहीं, यहाँ पे आपको कैमरा मिलेगा। दैट मीन 360 डिग्री व्यू का पूरा इसमें फीचर है। इसके साथ साथ हीटेड ORVMs है, ऑटो डिमिंग साइड ORVMs है, एंड यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नाउ कमिंग टू द रियर में आपको थोड़ी सटल लुक मिलने वाली है इसकी, बट यहाँ भी काफी कुछ चीजें ऑफर की गई हैं। अगर मैं टेल लैंप्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाती है, एंड काफी स्लीक ये है डिजाइन में। एंड यस, यहाँ पे जीप की ब्रांडिंग मिलेगी, एंड कंप्लीट यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाली है। 4x4 की बैजिंग ऑल व्हील ड्राइव के साथ डेफिनेटली आती है। लिमिटेड सिंगल एडिशन जो मैंने आपको बताया वो है। बाकी रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर वाइपर, डिफॉगर, वो सब है। हाँ, एक चीज बता दूं, जो ये वाला कैमरा है ना, ये मैं अंदर जाके दिखाऊंगा इसका क्या काम है। रियर कैमरा तो ये है, तो ये क्या ही है मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। सो दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ दिस ग्रैंड चेरोकी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके इंटीरियर्स में, वहां दिखाता हूँ क्या कुछ फीचर्स हैं, क्या कुछ प्रीमियमनेस है। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम इनसाइड द जीप ग्रैंड चेरोकी, एंड कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज जो बैठते ही आपको फील होगी, दैट दिस कार इज रियली प्रीमियम, बिकॉज से यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ मटेरियल्स, टेक्सचर्स एंड फिनिशेस यूज की गई है, जो कि हम रिलेट करते हैं एक प्रीमियम कार से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपको ऊपर सॉफ्ट टच लेदर फिनिश मिलेगा विद डुअल स्टिचिंग। यहाँ पे ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, एंड यस, एक चीज बता दो, यहाँ पे एक सेपरेट स्क्रीन है फॉर को पैसेंजर, उस पर मैं अभी आऊंगा, ठीक है। देन यहाँ पे डार्क वुड फिनिश आपको मिल जाएगी, ठीक है, एंड उसके नीचे प्लास्टिक का यूज मिलेगा। तो मल्टीपल टाइप ऑफ मटेरियल्स आपको मिलेंगे। एंड तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की। सो एज यूजुअल जो हम अब तक जीप में देखते आए हैं, चाहे कंपास की बात करूं, मेरिडियन की बात करूं, कुछ वैसा ही सिमिलर डिजाइन आपको इसके स्टीयरिंग का भी मिलेगा। यस, यहाँ पे आपको वुडन ट्रीटमेंट्स मिल जाएंगे। एंड स्विचेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के सारे स्विच वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दे रखा है, साथ ही साथ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल भी इसमें दिया हुआ है, तो ये सब आपको मिल जाएंगे। एंड लेदर की फिनिश जो टच एंड फील है वो काफी सही है। यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प की कंट्रोल्स है वो मिल जाएंगे विद ऑटो हेडलैम्प फीचर। यहाँ पे जो पूरी इल्यूमिनेशन है कार की, स्क्रीन्स की ब्राइटनेस वगैरह, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे रखी है,
उसके बाद मैं आऊँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो यहाँ पे आपको 10.2 इंचेस का कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। एंड ओवरऑल जो इसका इंटरफेस वगैरह वो वैसा ही है जो हमने मेरिडियन में देखा था। आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज ये है, जो सारी इंफॉर्मेशन है काफी अच्छी तरीके से सॉर्ट की गई है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कोई भी इंफॉर्मेशन देखने के लिए, या कुछ भी डिटेल आपको देखनी है तो कुछ ऐसा हॉश पॉश नहीं होगा, सब बहुत सॉर्टेड है। देन मैं बात करूं सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। यहाँ पे आपको 10.1 इंचेस का डिस्प्ले मिलती है। रेजोल्यूशन कमाल का है, टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, कहीं से भी कोई चीप वाली फील नहीं आएगी, एकदम प्रीमियम ये अपील आपको देता है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो इसमें आपको मिल जाएगा। इनबिल्ट नेविगेशन यहाँ पे आती है। कुछ चीजें मैं और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए इसमें ऑफ रोड पेजेस दे रखे हैं स्पेशली। यहाँ पे व्हीकल डायनामिक्स वगैरह आप देख सकते हैं। इसके बाद हर चीज के टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह सेपरेटली यहाँ दे रखा है। कूलेंट, ऑयल प्रेशर, हर चीज यहाँ पे दे रखी है। देन कार का पिच एंड रोल एंगल भी आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द ऑफ रोड। देन जिस टेरेन पे आप चल रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे आ जाएगी, ऑल्टीट्यूड वगैरह। एंड ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशली एक टॉप व्यू से फ्रंट एंड रियर व्यू दे रखा है, ताकि ऑफ रोडिंग में आपको नीचे का आराम से दिखते रहे। तो ये फ्रंट है, ये रियर है। एंड फ्रंट कैमरा में क्लीन का ऑप्शन दे रखा है। सामने से स्प्रे एक जेट आती है वाटर की, कैमरे के जस्ट ऊपर ही प्लेसमेंट है, वहां से आती है, कैमरा क्लीन कर देती है, जिसकी वजह से ऑफ रोडिंग में आपको कोई इश्यू ना आए। उसके नीचे आते हैं यहाँ पे आपको मिलेगी बहुत अच्छी चीज, दैट इज हर चीज के फिजिकल बटन्स दे रखे हैं, बहुत कन्वीनियंट है वाइल ड्राइविंग। मल्टीपल फंक्शंस आते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहले पैसेंजर सीट, को पैसेंजर सीट के लिए हीटिंग सीट भी आती है, साथ ही साथ उसमें वेंटिलेशन का फीचर भी है। एंड हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, दैट मीन्स विंटर्स के टाइम में आप यूज कर सकते हैं हीटेड स्टीयरिंग व्हील। देन ड्राइवर सीट के लिए वेंटिलेशन एंड हीटिंग का फंक्शन यहाँ पे आता है। उसके नीचे एसी के सारे कंट्रोल्स हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर। देन यहाँ पे वॉल्यूम एंड इसको ऑफ करने के लिए, डिस्प्ले के लिए यहाँ पे बटन है। देन ट्रैक वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे नॉब दे रखी है। एंड बाकी एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पे डिफॉगर वगैरह के कंट्रोल्स दे रखे हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको मल्टीपल यूएसबी पोर्ट दिख रहे होंगे। 4 यूएसबी पोर्ट फ्रंट में दे रखे हैं, 2 यूएसबी सी टाइप फॉर फास्ट चार्जिंग, 2 यूएसबी ए टाइप, ठीक है। एंड एक ऑक्स का पोर्ट दे रखा है और एक HDMI है। ये किसके लिए? ये है जो इंडिपेंडेंट स्क्रीन पैसेंजर के लिए दे रखी है। उसमें आप HDMI से कुछ भी कनेक्ट करके वहां देख सकते हैं, सिर्फ वो को पैसेंजर के लिए है वहां। बल्कि यहाँ से ना ड्राइविंग सीट से दिखता भी नहीं है वहां पे क्या चल रहा है, वो सिर्फ आप वहां सामने बैठोगे सामने से ही दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जिंग पैड दे रखा है। देन कमिंग हियर, यहाँ पे आपको सबसे पहले गियर सिलेक्टर एक नॉब दे रखी है। एंड और रिवर्स से मुझे याद आया, एक चीज मैं भूल गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सराउंड 360 सराउंड कैमरा का फीचर भी है। ओके, क्लैरिटी बहुत सही है, नाइट में भी बहुत अच्छी क्लैरिटी इसकी आपको मिलने वाली है। ओके, देन यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे डिफरेंट टेरेन मोड्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑटो, स्पोर्ट, स्नो एंड सैंड और मड मिल जाता है। रॉक मोड इसमें नहीं आता क्योंकि ये ट्रेल रेटिंग के साथ नहीं आती, जो ट्रेल हॉक वर्जन है। उसके बाद मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर तो मिलता ही है, जिससे आप पीछे का देख सकते हैं, बट कार का साइज इतना बड़ा है ना, उससे सिर्फ काम चलेगा नहीं। तो पूरा एक ये डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाती है। पीछे कैमरा जो मैंने दिखाया था वॉक अराउंड में कि ऊपर एक कैमरा है, तो वो इस काम आता है। एंड इसकी ब्राइटनेस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशनिंग वगैरह आप नॉर्मली से मिरर की करते हैं ना, तो इस कैमरे की भी वैसी सेटिंग्स हो जाती हैं। तो इट गिव्स यू अमेजिंग फील। यहाँ पे LED लैंप्स दे रखे हैं। देन आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। सो दिस इज अबाउट द फ्रंट कैबिन ऑफ द जीप ग्रैंड चिरोकी। उस डिस्प्ले के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ वहां जाके। सो अब मैं आ गया हूँ पैसेंजर साइड में। यहाँ पे एक सेपरेट डिस्प्ले दे रखी है फॉर को पैसेंजर, वो आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑन है। आप यहाँ पे अपना ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्ट करके सुन सकते हैं। इसका आउटपुट कार के स्पीकर्स में नहीं आएगा। ओके, देन यहाँ पे आप वीडियो प्लेबैक भी कर सकते हैं थ्रू USB एंड दैट HDMI। उसके बाद यहाँ पे आपको नेविगेशन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नेविगेशन में आप यहाँ से नेविगेशन सेट कर सकते हैं आपको जहां जाना है, एंड देन वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं मेन डिस्प्ले में फॉर ड्राइवर, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं नेविगेशन के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं। एंड अब मैं काम करता हूँ, अब मैं चलता हूँ रियर सीट में, वहां पे क्या कुछ चीजें ऑफर होती है वो दिखाता हूँ। देन गोइंग इनसाइड द रियर कैबिन, तो यहाँ पे रियर डोर में भी आपको वही वुडन फिनिश, सिल्वर ट्रीटमेंट्स,
लेदर फिनिश एंड कंप्लीटली ब्लैक थीम देखने को मिलने वाली है। क्या इसके अलावा यहाँ पे सन ब्लाइंड्स भी दे रखे फॉर योर कंफर्ट, ठीक है, मैनुअल है। एंड टॉकिंग अबाउट दी सीट्स, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं, ये भी एडजस्ट होता है, ठीक है। सो नाउ आई एम इनसाइड द रियर कैबिन ऑफ दिस ग्रैंड चिरोकी। आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। स्टिल एम्पल ऑफ नी रूम, एम्पल ऑफ लेग रूम, मैं आराम से सीट के अंडर भी स्लाइड कर सकता हूँ। एंड एक चीज और, जो सीट का रिक्लाइन है ना वो बहुत सही है, इवन आप इसका रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड अंडर थाई सपोर्ट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मुझे सफिशिएंट लग रहा है, बट आई थिंक अगर कोई 6 फीट या उससे ज्यादा का होगा तो थोड़ा कम उसे लग सकता है। यहाँ पे रियर AC वेंट्स दे रखे हैं, हालांकि यहाँ पे कोई रियर के लिए सेपरेट टेम्परेचर आप नहीं एडजस्ट कर सकते, ओके। एंड इसके नीचे यहाँ पे आपको प्रॉपर 3.230 वॉट का मतलब प्लग लगाने के लिए प्रॉपर एक सॉकेट मिलता है। यहाँ भी आपको 2 USB-C पोर्ट और 2 USB-A पोर्ट मिल जाते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट, फॉर योर कंफर्ट, यहाँ पे आप रियर सीट में भी हीटिंग फीचर ऑन कर सकते हो, तो रियर सीट्स भी हीटेड आती हैं। एंड यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी मिलता है विद 2 कप होल्डर्स। सो दिस इज अबाउट द रियर कैबिन, रियर कंपार्टमेंट ऑफ द जीप ग्रैंड चिरोकी। एंड अब टाइम है इसको ड्राइव पे लेके जाने का एंड आपको बताने का क्या कुछ फील है इसके ड्राइव में। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द जीप ग्रैंड चिरोकी एंड अब ड्राइविंग की क्या फील है, क्या कुछ चीजें हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। एंड एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। ग्रैंड चिरोकी में आता है 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन एंड जो मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है वो है अराउंड 270 bhp की। एंड जो टॉर्क ये मैक्सिमम निकालता है वो है 400 न्यूटन मीटर का। 270 bhp की पावर आपको कभी भी फील नहीं होने देगी कि इतनी बड़ी कार में कहीं भी पावर की कमी है, लैक ऑफ पावर फील नहीं होगा आपको। चाहे आप सिटी में से ड्राइव करें, चाहे आप इसे हाईवे पे ड्राइव करें, तो वो आपको पावर सफिशिएंट मिलने वाली है, ठीक है। जो मैंने फील किया है इसे चला के इतने दिनों में, सफिशिएंट पावर है, आपको जहाँ जहाँ पावर चाहिए आपको पावर मिलेगी। अब मैं एक काम करता हूँ, एक 0 से 100 करके दिखा देता हूँ, जिसमें आपको इसकी पिकअप पावर सब दिख जाएगी। स्पोर्ट्स मोड भी आता है बट मैं अभी नॉर्मल ऑटो मोड में कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन पैडल पूरा प्रेस है, 1 2 3। रेड लाइन 6000 RPM पे इंजन करता है शुरू में, उसके बाद गियर शिफ्ट हो रहे हैं। 100 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, मुझे फील ही नहीं हुआ 110 पे कार पहुंच गई थी कब से। तो ये है इसकी पावर सी। 130 आराम से बिना किसी स्ट्रगल के ये जा रही है, और भी जाएगी बट मैं इससे और हाई स्पीड पे लेके जाऊंगा नहीं। एंड यस, इससे स्पोर्ट्स मोड भी आता है। यहाँ से मैंने स्पोर्ट्स मोड सिलेक्ट किया, वहाँ स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो गया। एंड जैसे आप इसे स्पोर्ट्स मोड में डालोगे आपको इंजन और एग्रेसिव दिखने वाला है, रिस्पॉन्स थोड़ा और क्विक होने वाला है एक्सेलरेशन का। सी And I also want to tell 1 or 2 more points about this engine. See, turbocharged engine है, and turbocharged engine में हमें usually turbo lags देखने को मिलते हैं। And yes, turbo lag आपको इसमें भी फील होगा इनिशियल टाइम पे। 2000 RPM से नीचे तक हल्का सा turbo lag फील होगा। So this is about the engine. And अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रांसमिशन की। इसमें आपको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स मिलता है। एंड जितना मैंने फील किया है, जो गियर चेंजिंग की बात मैं करूँ, अगर टाइम की बात करूँ, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि गियर शिफ्टिंग डिले है। यस, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गियर शिफ्टिंग फील ही नहीं होती, मतलब बिल्कुल ही पता ही नहीं लगेगा कब गियर शिफ्ट हो रहे, ऐसा भी नहीं है, आपको हल्का बहुत फील होगा। बट द गुड थिंग इज, जैसे मैं अभी कार 69 पे चला रहा हूँ, मुझे क्विक ओवरटेक करना है, गियर डाउन शिफ्ट चाहिए मेरे को, मैंने टैप करा, एकदम से गियर डाउन शिफ्ट हुआ एंड आई गॉट द पावर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इसके ट्रांसमिशन का। पैडल शिफ्टर्स भी है इसमें एंड पैडल शिफ्टर्स का रिस्पॉन्स भी काफ़ी फास्ट है, ठीक है। अभी 4th पे है एंड ये अपशिफ्ट नहीं करेंगे जब तक मैं यहाँ से अपशिफ्ट नहीं करूँगा, अगर मैं पैडल शिफ्ट मोड पे, मैनुअल मोड पे आता हूँ। अभी 4th पे है, मैंने प्लस पे टैप करा, एकदम से 5th गियर पे आ गया। अब मैं गियर डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं 2 गियर डाउन शिफ्ट करूँगा, 1 2, एकदम से 3rd गियर पे आ गई।
सो दिस इज़ अबाउट द ट्रांसमिशन एंड अब मैं बात करूँ अबाउट द सस्पेंशन। जीप हमेशा से जानी जाती है, चाहे आप कंपास की बात करो, मेरिडियन की बात करो, मेरिडियन का रिव्यू आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। जो एक राइड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी होती है जीप की कार्स में, तो वही चीज़ें आपको इसमें भी मिलने वाली हैं। एंड ओवरऑल सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, थोड़ी बहुत सॉफ्टर आपको कहीं कहीं जगह पे फील होगी। हाँ, उतनी सॉफ्ट भी नहीं है कि आपको अननेसेसरी मूवमेंट्स कार में फील होंगी। अब ये थोड़ा सा मैं ऑन रोड से ऑफ रोड पे ले आता हूँ इसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हल्की बहुत आवाज़ आपको फील हो सकती है जब आप कुछ ज़्यादा ही बड़े गड्ढों में से इसे लेके जाएंगे, बट जो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स है वो कमाल का है। अभी मैं थोड़ा ऑफ रोड में आया था, अब मैं वापस ऑन रोड जा रहा हूँ, तो कमाल की इसकी सस्पेंशन का रिस्पॉन्स था, ट्रस्ट मी। हाँ, आपको फील होगा कि नीचे कुछ चल रहा है कार के, जैसा मैंने बोला, बट कंफर्ट बना रहेगा। सो मैं बात कर लेता हूँ अबाउट इट्स स्टीयरिंग परफॉर्मेंस। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टीयरिंग वेट की। तो इसमें आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं टू एडजस्ट द स्टीयरिंग वेट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल, स्पोर्ट एंड कंफर्ट मोड मिलता है। सो यूजुअली आप कंफर्ट में ड्राइव करोगे तो आपको थोड़ा सा लाइटर स्टीयरिंग फील होने वाला है। सिटी के लिए आई थिंक कंफर्ट मोड सही है। तो इसमें एक स्पोर्ट्स मोड भी आता है स्टीयरिंग का, तो आप जैसे ही उसे स्पोर्ट मोड पे डालोगे तो आपको फील होगा, एविडेंटली फील होगा कि स्टीयरिंग में एक वेट आ गया थोड़ा बहुत। एंड हाईवेज के लिए वो आपके लिए सही रहने वाला है। सी, आप कोई भी मोड पे डालो, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स, अगर मैं टर्न्स वगैरह की से बात करूं, जो फीडबैक काफ़ी अच्छा है स्टीयरिंग का। ठीक है, सी ऐसे टर्न्स वगैरह पे। अब बात कर लेते हैं अबाउट इट्स ब्रेकिंग। तो कार का साइज बहुत बड़ा है एंड उसके अकॉर्डिंग ब्रेक भी उतनी एग्रेसिव होनी चाहिए। ब्रेकिंग का जो फील है, ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है, वो मुझे सही लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि जब मैं ब्रेक पैडल प्रेस कर रहा हूँ तो कोई डिले आ रहा है रिस्पॉन्स में, या मुझे ज़्यादा ब्रेकिंग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेक पैडल प्रेस करना पड़ रहा है, ऐसी फील आपको नहीं आएगी। हाईवेज पे आप ड्राइव करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार हाई स्पीड में हूँ, ब्रेकिंग की ज़रूरत है, तो आप जैसे प्रेस करोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस जीप ग्रैंड चिरोकी। ना मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशंस। सो नॉइज में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ों की। तो उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें फील नहीं होगी। काफ़ी साइलेंट कैबिन है, नॉइज जो इंसुलेशन है काफ़ी अच्छी है, एंड इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का फीचर भी मिलता है कैबिन के अंदर। इंटीरियर की नॉइजेस की बात करूं तो डैशबोर्ड वगैरह में से या डोर पैनल में से कहीं से कोई आवाज़ नहीं है। मैं बात करूं वाइब्रेशंस की तो ऐसा कुछ वाइब्रेशन भी मुझे फील हुई नहीं। पेट्रोल इंजन है, रिफाइंड है, तो ऐसा आपको कोई वाइब्रेशन की कंप्लेंट इसमें नहीं मिलेगी। एंड अब मैं आता हूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो सबसे पहले मैं बात करूँ ड्राइविंग सीट की। तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है, तो ड्राइवर सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ओके, एंड उसके बाद मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी, फ्रंट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बोनट आपको जब आप इसमें बैठ के चलाओगे ना, तो बोनट आपको काफ़ी लॉन्ग फील होने वाला है। एक अच्छी फील डेफिनेटली देगा, एक कमांडिंग फील आपको इसमें डेफिनेटली आने वाली है अगर आप इसे ड्राइव करोगे खुद। तो साइड ORVMs का विजिबिलिटी अच्छी है, बट ब्लाइंड स्पॉट कई बार आपको फील हो सकता है, क्योंकि जो साइड ORVM का ओवरऑल जो साइज़ है, केस जो ओवरऑल उसका जो केसिंग है ओवरऑल उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट फील हो। रियर व्यू मिरर की मैं बात करूँ तो इसमें आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक डिस्प्ले भी, एक मिरर भी। ठीक है, तो अगर आप एज अ मिरर इसे यूज़ करोगे तो भी मुझे ऐसा कुछ इशू फील नहीं हो रहा, बट कार का साइज़ बहुत बड़ा है, आपको जस्ट ऐसे करना है, ये आपको डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाएगी एंड आपको प्रॉपर पीछे लाइव व्यू दिखता रहेगा जो पीछे कैमरा लगा उससे, तो दैट इज़ रियली अ गुड थिंग। एंड उसके बाद मैं बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो इसमें बहुत मल्टीपल फंक्शंस, फीचर्स हैं, मल्टीपल बटन्स हैं, जो भी जहाँ भी है सब आपकी रीच में है। एंड यस, टू ऐड मोर टू योर कन्वीनियंस, इसमें आपको लेवल 2 ADAS भी मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट द ड्राइविंग कंफर्ट ऑफ द जीप ग्रैंड चिरोकी। अब मैं आता हूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी। तो अगर आप सिटीज़ में से ज़्यादा ड्राइव करेंगे
तो आपको ये अराउंड 6 से लेके 10 तक के बीच में फ्यूल एफिशिएंसी देगी। इट विल डिपेंड कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं एंड सिटी में भी किस सिचुएशन में ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं। एंड हाईवेज पे आप 11 के अराउंड, मतलब 11.5 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इसने मुझे दी है। सो दिस इज़ अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ दिस जीप ग्रैंड चिरोकी, एंड इसी के साथ we have covered all the major aspects about this car, and अब टाइम है एक क्विक वर्डिक्ट का, मेरे कंक्लूजन का। So here we go. What a drive it was. अब टाइम है मेरे कंक्लूजन का, मेरे वर्डिक्ट का। सो सी बात बहुत सिंपल सी है। वैसे तो जिस बजट में आती है अराउंड 90-91 लाख, उसमें आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड जो इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं मोस्टली जर्मन प्लेयर्स हैं। ओके, तो बात ये आती है कि वाई जीप ग्रैंड चिरोकी। तो मैंने जो फील किया है अबाउट दिस ग्रैंड चिरोकी मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आप रगेडनेस, प्रीमियमनेस और लग्जरी का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन चाहते हैं अपनी कार से, सो डेफिनेटली ये कार एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एंड एक और पॉइंट, जिस बजट में ये आती है, उस बजट में जब ये लोग इसे लेंगे तो आई थिंक मोस्टली सॉफ्टवेयर ड्रिवन इसे यूज करेंगे। बट ये कार ऐसी है कि जितना कंफर्ट, जितनी अच्छी राइड क्वालिटी ये रियर सीट में देती है, उतनी अच्छी राइड क्वालिटी, उतना ही अच्छा कंफर्ट एंड उतना ही अच्छा फील ये आपको तब देगी जब आप इसे खुद ड्राइव करेंगे। सो ये थे मेरे ओपिनियन, मेरा रिव्यू इस जीप ग्रैंड चिरोकी के बारे में। अब आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट रिव्यू में एक और एक्साइटिंग कार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।